नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाग के। आज हमारी जो चर्चा होगी वो भाग पे होगी। ठीक, ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्लास 10 यूपी बोर्ड की बुक का है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आज हम लोगों को करना है भाग, और इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने किए गुणा। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे भाग। जैसे इधर देखिए आंसर नंबर 1। ठीक, आंसर नंबर 1 में दो चीजें हैं, एक px है और दूसरा gx। तो px को gx से क्या करना है, हमें भाग। तो भाग इस तरह से करेंगे। ठीक, px अंदर लिखेंगे x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। ठीक, और gx को हम लोग लिखेंगे इस साइड में, ये रहा gx और ये रहा मेरा px। ठीक, इस भाग को हमें करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे। ठीक, जैसे जैसे हम करते जाएं वैसे ही आप करना, तो भाग सीख जाएंगे अच्छी तरह से। तो भाग को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इधर वाला सबसे फर्स्ट, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, और इधर वाला सबसे पहले क्या है। ठीक, तो इधर तो है x3 और उधर है x2। ठीक, तो इनकी दोनों की पावर में कितना अंतर है पहले तो ये देखेंगे। पावर में अंतर है 1, तो x की पावर 1। देखो इधर 3 है, ऊपर 3 है, नीचे 2, इसका मतलब 1 कम है। हम ये पावर पहले बराबर करेंगे, बराबर हो गई। तो x की पावर कितनी हमें चाहिए, 1, और इधर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसका गुणांक, यहाँ पे क्या लिखा और इसके यहाँ पे क्या है। ना तो इसमें कुछ है गुणांक में और ना इसके गुणांक में कुछ है। ठीक, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है। इतना काम देखने के बाद अब ये क्या हो चुका है, बराबर। ठीक, ये दो चीजें सबसे पहले देखेंगे कि पावर एक पावर है, इसलिए इसे हम लगाएंगे नहीं। इसे देखना होता है इसकी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, इसका गुणांक और उसका गुणांक, ये देख के हम लिखेंगे। ठीक, अब हमने जो इधर लिखा है, इस तरफ जो लिखा हुआ है x, इसकी गुणा करेंगे इससे x स्क्वायर माइनस 2 से। इधर लिखा है इसकी गुणा इससे करनी होती है, तो गुणा करेंगे x की गुणा इस वाले x स्क्वायर से, उसके बाद -2 और फिर ये x। गुणा इस तरह से करनी होती है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर वाले सभी पदों से होगी। तो x की गुणा x से जब करेंगे तो x की पावर 2 और एक x ये है, तो ये हो गया x3 और ये हो जाएगा 2x। इसकी गुणा तो होगी नहीं, ऐसे उतार दिया जाएगा। गुणा कैसे होती है वो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपको सीखनी है गुणा तो इससे पीछे वाला लेक्चर पहले कंप्लीट करिए। फिर गुणा होने के बाद जो हमने लिखा, जो मेरे पास आया उत्तर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद माइनस चिन्ह बदल देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस लगा लिया, माइनस की जगह प्लस। ठीक, तो ये तो हो गया कैंसिल, x की पावर 3 x की पावर 3 से। बचा हुआ जो बचे हुए पद हैं वो सब लिखेंगे यहाँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और ये नीचे बचा 2x। जितने बचे हुए सब हमने लिख के रखे। तो सबसे बड़ी पावर देखिए इसमें कौन सी है, x की पावर 2, और वो एक ही बार है, एक ही जगह दिखाई दे रही है, तो उसे हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। एक बार हो, एक ही जगह पे हो, तो उसे हम ऐसे। ठीक, x की पावर 2 के बाद देखिए क्या है, x। ठीक, और ये x दो जगह दिखाई दे रहा है, इधर और इधर। इन दोनों के सामने, इसके सामने प्लस
इसके भी सामने प्लस, तो इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 ये है, 2 ये है, कितने हो गए, 7। ठीक, फिर ये 3 लिखेंगे। इस तरह से ये एक स्टेप कंप्लीट हो गई। और इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये सब चर्चा पीछे हम कर चुके हैं। अगर देखना है तो पीछे का लेक्चर देखिए। ठीक, अब इसके बाद एक स्टेप फिनिश हो गई। अब दूसरी स्टेप फिर से वही देखेंगे। इधर देखिए, इसका गुणांक और इसका गुणांक, इसके सामने तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस का 3, तो पहले इधर लिखा जाएगा माइनस का 3। ठीक, जो इस तरफ होता है उस तरफ नहीं होता है, उसे हम यहाँ पे रखेंगे। -3 रख लिया। x की पावर 2 और इसमें भी x की पावर 2 है, तो हमें क्या रखना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि पावर दोनों की बराबर है, इसकी और इसकी, तो इसमें हमें कुछ भी रखना नहीं है। केवल क्या रखेंगे, -3, क्योंकि यहाँ पे है और उस साइड में नहीं, तो -3 की गुणा किससे होगी, जो इधर लिखा। पिछली बार हमने x लिखा था तो x की गुणा करवा दी, इस बार -3 लिखा तो -3 की गुणा करवा दी। और -3 कहाँ से है, ये यहाँ से, जो इधर होता है वही यहाँ पे आता है। इनकी गुणा करेंगे, -3 गुणा x²। ठीक, और फिर -3 की गुणा होगी -2 से, तो -3 की गुणा x से करेंगे तो ये बन जाएगा -3 x², फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो ये गुणा करने के बाद जो मेरे पास उत्तर आया वो है ये -3x² प्लस का 6। चिन्ह बदल देंगे इनके, तो ये हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो बचा हुआ है उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, स्टेप एक एक करके उसी तरह से फॉलो करना जैसे हम कर रहे हैं। बचा हुआ कितना है, 7x 3 और माइनस का 6, तो x इसमें केवल एक ही बार है, उसे ऐसे लिखेंगे। -6 और -3, तो ये हो जाएगा -9। ठीक, क्योंकि माइनस एक जैसी चिन्ह, एक जैसी संख्याओं के चिन्ह हों, संख्याएं हों, उनके चिन्ह एक जैसे हों, तो उन्हें क्या करते, जोड़ते। जैसे 6 के सामने माइनस, इधर 3 के सामने क्या माइनस, तो 6 को 3 में जोड़ेंगे, कितने हो गए, 9। और चिन्ह चाहे इसका लगा दो चाहे इसका लगा दो, तो एक ही बात। ठीक, ये हो गई हमारी भाग। और भाग को हमें कब तक करनी होती है, ये शेषफल आ गया मेरे पास। पता कैसे लगा शेषफल यही होगा, तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे, इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1। इधर वाली पावर या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाली पावर इससे बड़ी हो जाए तो भाग हम वहीं पे रोक देंगे। ठीक, अब ये एक पावर है, उधर 2 है, तो यहीं पे भाग छोड़ दी जाएगी। और भागफल क्या आया इसका, भागफल आया x-3 और शेषफल मेरे पास आया 7x-6। ये कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरी बात। ठीक, अब इधर आंसर डालने दूसरी भाग करनी है हमें। दूसरे में देखिए, ये x की पावर 4, 3x², 4x प्लस का 3, और इस साइड में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 -x प्लस 1। ये इधर उधर है, उससे कोई मतलब नहीं, हमने क्रम से लिख लिया। और ये क्रम से ही लिखा जाता है, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, उससे छोटी उसके बाद, बिना पावर वाला सबसे लास्ट में। ठीक, करने का तरीका वही है। x की पावर 4 है, इधर x की पावर 2 है, तो 4 और 2 में अंतर कितना मिला, x की पावर 2। ठीक, इधर 4 है उधर 2 है, तो अंतर कितना हुआ, 2। जो अंतर हुआ इसे इधर रखा, और अब इनसे क्या करेंगे, इनकी गुणा।
एक्स स्क्वायर की गुणा इससे होगी। ठीक, तो गुणा का मतलब ये था कि जितने भी अंदर हैं सबसे होगी गुणा। देखिए इस तरह से 3 पद थे, तीनों से हमने करा दी बाहर वाले की गुणा। इसकी इससे कराई तो ये मिला, इसकी इससे कराई तो ये मिला, इसकी इससे कराई तो। अब ये x की पावर 2 और x की पावर 2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में नीचे वाली। ठीक, ये होता है नीचे देखिए आधार और ऊपर होती है घात। ठीक, दो संख्याओं के आधार समान हों तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x और x के क्या आधार एक ही जैसे हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, इधर x इधर भी समान है तो इनकी भी घातें जुड़ेंगी, 2 और 1 3। इनकी गुणा करोगे इसमें ये आएगा, 1 से गुणा हुई इसलिए। अब इसे यहाँ पे ला के रख लो, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। चिन्ह बदल देंगे इनके, जिसके सामने प्लस लगा था उसने प्लस लगाया और जिसके सामने माइनस लगा उसने, सॉरी जिसके सामने माइनस था उसने प्लस और प्लस के सामने माइनस। बची हुई चीजें लिखिए इसमें, 3x स्क्वायर 4x प्लस 3 और नीचे कौन बचा x की पावर 3 और माइनस का x स्क्वायर। सबसे बड़ी पावर उसे सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, 3, 3 के बाद 2, 2 कितनी जगह पे, 2 जगह। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो 3 और 1 कितने हो गए, माइनस के 4। जब भी हम देखिए ये इनका मतलब होता है कि अगर इस तरह से सेम चिन्ह है दोनों तो इन्हें एक में जोड़ लेंगे, 3 1 4। फिर ये हो गया 4x, ये तो अकेला है और 3 भी अकेला है। इस तरह से इसको लिखेंगे। एक स्टेप हमारी हो गई अब ये कंप्लीट। ठीक, अब दूसरी स्टेप फिर यहीं शुरू करेंगे। इसे देखिए x की पावर 2 और इधर देखिए x की पावर 3, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की पावर 1 मतलब केवल x। ठीक, इसके सामने कौन सा चिन्ह, प्लस, तो यहाँ पे लगेगा प्लस। जो इसके सामने चिन्ह होगा वही लगेगा यहाँ पे। अब अभी हमने क्या लिखा इधर x, इसकी गुणा होगी इनसे। तो x की गुणा करा देंगे x स्क्वायर से, फिर x की गुणा करा देंगे x से, फिर x की गुणा करा देंगे 1 से। चिन्ह जो लगे हुए होते हैं वो लगे रहेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। अब इसकी जैसे गुणा कराएंगे, x की गुणा x स्क्वायर से कराएंगे कितनी होगी, x की पावर 3। इसकी इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, और इस x की करा दो इससे। ठीक, तो ये बनेगा केवल x। फिर इसे ला के इधर रखेंगे हम लोग, चिन्ह बदल लेंगे, इसके सामने प्लस और माइनस होगा, माइनस का वाला प्लस होगा। ठीक, और फिर बचा हुआ लिखेंगे, तो बचा कौन है, 4x की पावर 2, 4x प्लस 3 और नीचे प्लस x की पावर 2 और माइनस का x। ठीक, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, 2, और वो भी है 2 जगह। इससे पीछे हम जब करते आ रहे थे तो उनके चिन्ह एक जैसे थे, x की पावर 2 और x की पावर 2, पावर बराबर। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। 4 में से 1 को गायब करेंगे, ये 1 ही तो है, तो कितना बचा, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ये अकेला है 4x, इसे ऐसे नोट करो, और 3 भी अकेला है उसे भी ऐसे करो। अब देखिएगा इसमें और उसमें अंतर, इधर क्या है माइनस का 3, तो हमने लिखा माइनस का 3,
बाकी तो हमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, इसकी पावर 2 है वो इसकी, तो अभी हमने क्या लिखा है इधर माइनस का 3, इससे करवानी होगी इसकी गुणा, तो -3 की गुणा एक्स स्क्वायर, फिर -3 की गुणा होगी माइनस एक्स से, फिर -3 की गुणा होगी एक्स से। ठीक, तो इसकी गुणा करेंगे 3x², ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये 3। ठीक, जो गुणा करने के बाद आया उसे हम लोग यहाँ पे ला के रखेंगे, फिर इनके चिन्ह बदलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा हुआ लिखेंगे, बचा कौन है 4x + 3 -3x + 3। तो इस 4x में से इन 3x को घटा देंगे, कितना बचेगा केवल x, और इस वाले 3 को इस वाले 3 को जोड़ के लिखेंगे 6। ठीक, तो हमारे पास भागफल कितना आया, x² -x -3 और शेषफल आया मेरे पास x + 6। ठीक, इस तरह से हमें ये करना होता है। फिर एक और बचा हुआ है वो भी कर ले। अब ये है तीसरा, इसे भाग लिखेंगे। ठीक, अंदर है x⁴ 5x + 6, इस साइड में देखिए x⁴ 2 और फिर ये 2, लिखा चाहे जैसा हो, लेकिन हम लोग लिखते कैसे, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले। ठीक, अब देखिए इधर माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो यहाँ पे पहले सबसे क्या लगेगा माइनस। ठीक, इधर x⁴ 4 और इधर x⁴ 2, तो कितने का अंतर मिला x⁴ 2 का। ठीक, अब इसकी गुणा किससे होगी, इससे। ठीक, इसकी करेंगे गुणा, -x² की गुणा होगी इस वाले -x² से, फिर इसकी गुणा होगी किससे, इस वाले 2 से, तो ये माइनस माइनस मिलके तो बना प्लस। ठीक, और x⁴ 2 ये हो गया 4, और इसकी इससे गुणा होगी नहीं, ये ऐसे उतार दिए जाएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिए, चिन्ह बदलेंगे इनके, तो ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक, बचे हुए नीचे लोग, सबसे बड़ी पावर कौन सी है x⁴ 2, उसके बाद 5x, फिर उसके बाद 6। लिखने की यही क्रम रहेगा, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले। ठीक, अब फिर से देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसे इधर माइनस नहीं है वो भी लगा दिया। ठीक, इधर 2 है उधर 2 नहीं है, तो हमने उधर 2 लगा दिया। जो चीज इन दोनों में अंतर मिले वो यहाँ ला के लिखो, माइनस इधर है इधर नहीं था तो हमने यहाँ लगाया, इधर 2 था उधर 2 नहीं है तब भी लगाया, और अभी हमने क्या लिखा -2, इसकी गुणा होगी उस वाले से जो उधर लिखा। ठीक, तो इनकी गुणा जब हम करेंगे तो -2 की गुणा होगी -x² से, फिर -2 की गुणा होगी 2 से, तो ये माइनस माइनस हुआ +2x², और ये हो गया 2 × 2 4। इनको ला के रखना है हमें यहाँ पे, फिर चिन्ह बदल देंगे इनके, तो ये हो गया कैंसिल। अब बचा कौन, एक जगह तो बचा 5 और x,
फिर ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो 6 और 4 कितना होगा 10। तो ये रहा मेरा शेषफल। शेषफल कितना है -5x प्लस का 10। और भागफल आया -x² माइनस का 2। ठीक, ये 3 भागे थे मेरे पास, तीनों हमने पास कर ली। ठीक, समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अगले लेक्चर में फिर से भाग ही करेंगे। अभी हम 2 या 3 लेक्चर भाग के ही करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। पूरी मैथमेटिक्स आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके मिल जाएगी और एक एक चीज़ कायदे से समझाते रहेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।